हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ आप सब घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो हमको पता है इंग्लिश हमारे लाइफ में हर जगह यूज करते हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है, हर जगह कुछ ना कुछ वोकाबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आता है। तो मेरे वीडियो में ये प्रयास है कि आपको एक अच्छा वोकाबुलरी देना, उसके साथ उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उस वर्ड को हम कैसे एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं वो भी देने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपके पास वर्ड का पावर, वर्ड का स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको क्या करेगा, वो स्टोर को थोड़ा सा वृद्धि करने के लिए सहायक होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम हमारा पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है फेलन। ये एक नाउन है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फेलन का मतलब अपराधी। जो अपराध करता है वो अपराधी है, उसको हम बोलते हैं फेलन। इसका मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में, ए पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम। इसका मतलब जो क्राइम करने के बाद खुद को गिल्टी समझता है, अपराधी समझता है, उसको बोलते हैं फेलन या अपराधी इसको बोलते हैं। और क्या इसका सिनोनिम से हम देखेंगे, ऑफेंडर, क्रिमिनल, कल्प्रिट, इसका मतलब अपराधी है। एंटोनिम से इनोसेंट, जो सरल है, इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ही वॉज कॉन्विक्टेड टू बी ए फेलन। इसका मतलब क्या है? उन्हें गुंडागर्दी करने के लिए दोषी ठहरा गया है। वो गुंडागर्दी कर रहा था, इसलिए उसको दोषी ठहरा गया। दैट फेलन ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। इसका मतलब वो जो अपराधी था वो जेल से भाग गया। नेक्स्ट वर्ड है न्यूटेरिक। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है हिंदी में? आधुनिक, जो नया, अभी अभी जो आधुनिक, जो नया मार्केट में चल रहा है और जो नया उत्पत्ति हुआ है उसको बोलते हैं न्यूट्रिक। इसका मीनिंग समझेंगे, रिसेंट इन ओरिजिन। इसका मतलब अभी अभी जो डेवलप हुआ है, अभी अभी मार्केट में जो नया चीज आया है और नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न, अभी अभी जो हुआ है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिक। इसका सिनोनिम्स क्या है? मॉडर्न, कंटेम्पोररी, सही है। जो अभी मॉडर्न, हम जो मॉडर्न की बात करते हैं, आजकल की बात करते हैं, कंटेम्पोररी अभी जो चल रहा है उसका बात करते हैं, तो इसको हम न्यूट्रिक भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है? ओल्ड, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, जो पुराना है, जो पुराना हो गया, उसको बोलते हैं ओल्ड और ऑब्सोलेट, जो कि ऑपोजिट वर्ड है न्यूट्रिक का। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड न्यूट्रिक इन द सेंटेंस। इसका मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है एक सेंटेंस में थोड़ा नया वर्ड या इस सेंटेंस में कुछ नया वर्ड ढूंढना, ये बहुत कष्ट है, डिफिकल्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है? देर करना, टालना। अगर हम कुछ चीज को कुछ समय के लिए टाल देते हैं या कुछ लेट कर देते हैं और कुछ देर कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, सुबह हम रात को क्या करते हैं, 5 बजे अलार्म देकर सो जाते हैं। हमने फिक्स किया कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है तो हम अलार्म बंद कर सो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये टाइम पर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम जल्दी उठना था पर जल्दी उठने के वजह से हम लेट कर दिए, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। उसी तरह हमको क्या करना है कि जो काम कल करना है उसको हमको आज करना चाहिए, जो आज का काम है उसको अभी करना चाहिए। अगर हम उस काम को सही तरीके से नहीं करेंगे, सही समय से नहीं करेंगे, इसको हम बोलते हैं, हम इसको क्या किए ना, प्रोक्रेस्टिनेट किए, लेट कर दिए। क्या किए ना, एक काम को पोस्टपोन कर दिए। इसका मतलब मीनिंग क्या है? डिले और पोस्टपोन एक्शन। इसका मतलब कोई काम को हम देर कर दिए और किसी काम को किस समय के लिए हम उसको पोस्टपोन कर दिए, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। इसका सिनोनिम से पोस्टपोन एक्शन, हम जो काम है, काम को थोड़ा पोस्टपोन करना, लेट करना, और डिलेइंग, कुछ काम में थोड़ा डिले करना, देर करना। इसका एंटोनिम से पंक्चुअलिटी, टाइमलीनेस। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेट क्या करता है? हमारा समय चुरा लेता है। हम जब अगर कोई काम को देर कर देते हैं या कुछ समय के बाद करते हैं या कुछ दिनों के बाद करते हैं, तो क्या होता है, उसके बीच हमारा समय चला जाता है। कब चला जाता है पता नहीं चलता। तो ये प्रोक्रेस्टिनेट क्या करता है? हमारा समय को चुरा लेता है। वी शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट टू अचीव आवर गोल। इसका मतलब हम जो गोल सेट किए हैं, जैसे कि हम सुबह गोल सेट किए हैं 5 बजे उठेंगे,
तो हम इसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए, इसको डेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटिलिटी। ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है हिंदी में? व्यर्थता। इसका मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में, पॉइंटलेसनेस और यूजलेसनेस। इसका मतलब जो चीज कोई काम का नहीं व यूजलेस है, इसका मतलब कोई काम जरूरत नहीं है पर हम उसको कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं यूजलेसनेस। इसका सिनोनिम्स देखेंगे, इनइफेक्टिवनेस, इनएफिशिएंसी। इसका एंटोनिम्स क्या है? यूजफुलनेस, जो दरकारी है। जैसे कि हमने सिनोनिम्स देखा, इनइफेक्टिवनेस, जो जिसका कोई जरूरत नहीं है, उसका ऑपोजिट है यूजफुलनेस, जिसका बहुत जरूरत है। इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। पीपुल हैव गॉट टायर्ड ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। इसका मतलब लोग युद्ध की व्यर्थता से थक गए हैं। मतलब जो हम दोनों देश से युद्ध होता है पर कोई रिजल्ट नहीं होता है, उस तरफ कुछ सैन्य मरते हैं या इस तरफ कुछ सैन्य मरते हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं होता है, तो लोग क्या हो, बोरिंग हो गए हैं ये कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू बी ओवरकम बाय ए सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी और रिपीट। और एक है वर्क इज द वे दैट पीपुल सीक टू रिडीम देयर लाइव्स फ्रॉम फ्यूटिलिटी। इसका मतलब लोग इस काम इसलिए करते हैं कि उनका जो लाइफ में जो खाली सपन है और उनके लाइफ को वो व्यर्थ नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा लाइफ का हम फुली यूटिलाइज कर दे, इसलिए लोग हमेशा काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड एक इडियम से, आज का इडियम से पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम इसका मतलब क्या है? अन इम्पॉसिबल, जो चीज इम्पॉसिबल है और इम्पॉसिबिलिटी है, कोई होने का बहुत कम चांस है, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। इसका सिनोनिम्स देखेंगे, डे ड्रीम और इल्यूजन, जो बात सही नहीं है और जो एक मिथ्या है, एक सपने की तरह है, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। तो हम इसको कैसे हमारा इंग्लिश में इसको यूज कर सकते हैं? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी समय में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। हम देखेंगे इसको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हिज प्लान फॉर स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस वाज जस्ट ए पाइप ड्रीम। इसका मतलब उसने जो बिजनेस खड़ा करने के लिए, जो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए जो प्लान किया था, वो सिर्फ पाइप ड्रीम है। मतलब वो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही प्लान कर दिया, पर उसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा है, ऐसे ही सोच दिया। तो ये इम्पॉसिबल है ऐसे बिजनेस करना। अगर बिजनेस करना है तो आपको उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा।